अगर आप ट्रेडिंग में लगातार लॉस करते जा रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि इतना लर्निंग करने के बाद भी लॉस क्यों हो रहा है, देन लिसन, कहीं आप इन 5 गलतियों में से कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप इनमें से एक भी गलती करते हैं तो आप ट्रेडिंग से कभी प्रॉफिट कर ही नहीं पाएंगे। तो लेट्स टू लर्न अबाउट 5 बिग मिस्टेक्स ऑफ ट्रेडिंग विद सॉल्यूशन। नंबर 1 मिस्टेक, मान लीजिए मार्केट खुलता है 9:15 पर और आपके सामने जैसे ही चार्ट खुलता है आप देखते हैं कोई भी स्टॉक या फिर कॉन्ट्रैक्ट बहुत तेजी से मूव कर रहा है। 2-3 बड़ी कैंडल्स फॉर्म हुई है एक ही डायरेक्शन में। आप सोचते हैं कहीं ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए और आप ट्रेड ले लेते हैं और जैसे ही ट्रेड लेते हैं वो वहीं से रिवर्स हो जाती है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। आपने सोचा था प्रॉफिट और आपको लॉस हो जाता है। सो व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज टेकिंग टू अर्ली एंट्री। देखिए, जब भी मार्केट ओपन होता है तो उसमें वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी बहुत होती है। तो जैसे ही आप चार्ट खोलेंगे कुछ देर वेट करना चाहिए आपको, और जब तक आपकी स्ट्रेटजी या फिर सेटअप आपको सिग्नल ना दे दे, एंट्री लेने की सारी रिक्वायरमेंट्स को फिल ना कर दे, आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और बिना किसी सेटअप और सिग्नल के अगर आप ट्रेड लेते हैं तो वो इमोशन ट्रेड कहलाती है। एंड इन ट्रेडिंग इमोशंस आर यूजलेस। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड मिस्टेक। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी ट्रेडिंग रिपोर्ट मेरे को सेंड करी थी। वहां पर मैंने उन सभी में एक सेम पैटर्न को देखा कि उनका जितना भी लॉस हो रहा है उसमें से वो 30-40% तो ब्रोकरेज ही दे रहे हैं। मतलब उनका जितना भी लॉस होता है उसमें वो आधे से ज्यादा कभी कभी ब्रोकरेज ही दे देते हैं। सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? द आंसर इज ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि हर एक नया ट्रेडर करता है। ओवर ट्रेडिंग के बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे कि हाई ब्रोकरेज, डिसिप्लिन का बिल्ड ना हो पाना, एंड लूजिंग कंट्रोल्स ऑन देयर इमोशंस, और अपने इमोशंस पे अपना कंट्रोल खो देना, रिवेंज माइंडसेट, और ये सभी कारण बनते हैं एक बड़े लॉस का। इफ यू आर इन इनिशियल स्टेज ऑफ ट्रेडिंग, आपको इन 2 सिस्टम में से किसी एक को फॉलो करना है। फर्स्ट, 1 ट्रेड इन अ डे विद फिक्स्ड स्टॉप लॉस फॉर अ मंथ, नो मैटर आपको प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। सेकंड, 3 ट्रेड्स इन अ डे। अगर आपको पहली 2 ट्रेड में लॉस होता है तो आपको तीसरी नहीं लेनी है, और अगर आपको पहले में प्रॉफिट और दूसरे में लॉस होता है तो आप तीसरी ले सकते हैं, और अगर पहले में लॉस और दूसरे में प्रॉफिट होता है तो भी तीसरी ले सकते हैं। एक एक्सेप्शनल पॉइंट भी है कि अगर आपको पहली ही ट्रेड में इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाता है जो कि आप तीनों ट्रेड या फिर पूरे हफ्ते में करते, तो आपको अपना सेटअप बंद कर देना है, क्योंकि इतने बड़े प्रॉफिट के बाद में आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं रहते और आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। आप इन दोनों सिस्टम से शायद पैसा कम बनाएं, बट आपके अंदर एक डिसिप्लिन बन जाएगा। एंड इफ यू आर अ डिसिप्लिन ट्रेडर, यू कैन इजीली कंट्रोल योर इमोशंस and psychology, and that is more important than money. Now let's move on our third mistake. नए ट्रेडर्स ये तो जानते हैं कहां पर उनको एंट्री लेनी है, वो अपना टारगेट डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है अगर लॉस होगा तो कहां पर निकलना है, बिकॉज उनका माइंडसेट होता है कि उनको लॉस होगा ही नहीं, उनको प्रॉफिट ही होगा। इसी कारण वो बड़ा लॉस ले बैठते हैं। दिस इज हैपेंस बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग अ क्लियर स्टॉप लॉस। व्हाट इज द यूज ऑफ स्टॉप लॉस? देखिए, जो स्टॉप लॉस होता है वो आपके लॉस को मिनिमाइज कर देता है। देखिए, कोई भी मार्केट में 100% टाइम प्रॉफिट नहीं कर सकता है। अगर किसी ट्रेडर ने 100 ट्रेड्स ली हैं तो उसको 20-30 में लॉस जरूर होगा। मान लीजिए आपने 100 ट्रेड्स ली है और उनमें 99 ट्रेड्स में प्रॉफिट होता है और आपने स्टॉप लॉस का यूज नहीं किया है, और जब एक ट्रेड में लॉस होने वाला होगा तो वो ट्रेड आपकी 99 ट्रेड्स का प्रॉफिट लेके जाएगा और आपकी जेब से भी लेके जाएगा। सो स्टॉप लॉस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन ट्रेडिंग। अगर आपको नहीं पता है कि आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है तो आपके लिए सिंपल सी कैलकुलेशन है। अगर आप इनिशियल डेज में हैं और आपके पास ओवरऑल जितना भी कैपिटल है उसका 1% या फिर 2% स्टॉप लॉस लेना है, उससे आना एक ट्रेड में आपको लॉस नहीं लेना है। एग्जांपल, इफ यू हैव 10,000 कैपिटल, देन 10,000 डिवाइड बाय 100 into 2 इक्वल टू 200 रुपीज। आपको 200 रुपए पर ट्रेड में स्टॉप लॉस रखना है। Second scenario, if you have 1 lakh rupees, then 1 lakh divided by 100 into 2 is equal to 2,000 rupees. 2,000 rupees per trade में stop loss रखना है। Make peace with your small losses. In trading, if you can't take risk, you can't be a trader. Now let's talk about fourth big mistake. आप जब भी ट्रेड लेते हैं, अगर आपको 100-200 प्रॉफिट दिखाई देता है तो आप उसको बुक कर लेते हैं, लेकिन यहीं पर अगर आपको लॉस दिखाई देता है तो आप 300-400 या 500 तक रुक जाते हैं। This is happens because of not having a clear risk to reward ratio. What is risk to reward? किसी भी ट्रेड में आप जितना स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कितना प्रॉफिट चाहिए है, यही रिस्क टू रिवॉर्ड डिफाइन करता है। Why रिस्क टू रिवॉर्ड इज इंपॉर्टेंट? मान लीजिए आपके पास 50% एक्यूरेसी है, आप 10 ट्रेड लेते हैं, उसमें से 5 में प्रॉफिट होता है, 5 में लॉस होता है, और आपने यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड डिफाइन किया है 1:1, मतलब 100 रुपए देने के बदले में आप 100 रुपए चाहते हैं, तो 5 बार 100 रुपए का लॉस होगा और 5 बार 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। ओवरऑल आपके पास 0 बचेगा। लेकिन यहीं पर आपके पास अगर रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 होता, मतलब 100 रुपए लॉस की जगह पे आप 200 रुपए प्रॉफिट चाहते हैं, तो आपको 5 बार 100 का लॉस होता और 5 बार 200 रुपए का प्रॉफिट होता। ओवरऑल आपके पास 500 रुपए का प्रॉफिट बचता। और अगर आपने 1:1 से भी कम रखा है, आप स्टॉप लॉस तो 100 रुपए डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन आपको जैसे ही 70-80 रुपए प्रॉफिट दिखाई देता है आप वहां से प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो आपका ओवरऑल अकाउंट ही माइनस में जाएगा। जो रिस्क टू रिवॉर्ड होता है वो आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी एक्यूरेसी 70 से 80% है, 10 में से 7 या 8 बार प्रॉफिट करते हैं, तो आप 1:1 को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी एक्यूरेसी कम होती है, आपको अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को अच्छा करना होगा। 1:2, 1:3, 1:4, कभी कभी किसी ट्रेड में आपको 1:10 या 20 भी मिल जाता है, तो ये एक्सेप्शनल केस है। आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड
प्री डिफाइन रखना है एंड ऑलवेज वर्क विद गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आपने ट्रेडिंग में एक चीज जरूर सुनी होगी, कैलकुलेटेड रिस्क। तो ये वही कैलकुलेटेड रिस्क है। इसके बिना आपके लिए ट्रेडिंग काफी टफ हो सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिफ्थ एंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक अमंग न्यू ट्रेडर्स। जब भी नए ट्रेडर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो उनको कोई भी आइडिया नहीं होता है कि उनको कहां पर एंट्री लेनी है, कहां पर एग्जिट करना है। तो वो जाते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज को देखते हैं और 25-30 स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करते हैं, उन सभी पे ट्रेड करना चालू कर देते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, ट्रेडिंग में स्ट्रेटजीज की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन सारी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल नहीं होती है। और अगर आप सभी स्ट्रेटजीज को चेक करेंगे अपनी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी को फाइंड आउट करने के लिए, तो आपकी ये रिसर्च तो खत्म नहीं होगी बट आपका फंड जरूर खत्म हो जाएगा। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज नॉट बैक टेस्टिंग योर न्यू स्ट्रेटजीज। एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन? बैक टेस्ट योर स्ट्रेटजीज। व्हाट इज बैक टेस्टिंग? बैक टेस्टिंग मींस द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑन हिस्टोरिकल डाटा टू असेस इट्स एक्यूरेसी। चलिए हिंदी में जान लेते हैं। बैक टेस्टिंग का मतलब होता है किसी भी स्ट्रेटजी को चार्ट के पास्ट डाटा पे अप्लाई करना और ये पता करना है आपको कितने बार प्रॉफिट हुआ है और कितने बार लॉस हुआ है। बैक टेस्टिंग से आप किसी भी स्ट्रेटजी की दो चीजें पता कर सकते हैं। नंबर 1 देयर एक्यूरेसी एंड देयर रिस्क टू रिवॉर्ड। और बैक टेस्टिंग से आप अपनी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी को फाइंड आउट कर सकते हैं बिना कोई भी पैसा लूज किए। हाँ, ये थोड़ा टफ हो सकता है क्योंकि आपको एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज पर बैक टेस्ट करना होगा जिसमें काफी टाइम जाएगा। बट लिसन, जहां से ज्यादा पैसा आता है वहां पर ज्यादा मेहनत और ज्यादा टाइम भी लगता है। देखिए ट्रेडिंग जो है वो अपने आप में ही बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सिर्फ 5 मिस्टेक्स नहीं है जिनको सुधारना जरूरी है। ट्रेडिंग की 5 मिस्टेक्स और हैं जो कि शायद इनसे भी बड़ी है, जिनको कंट्रोल करना आपके लिए जरूरी है। तो मिस कर दिया तो शायद आपको ट्रेडिंग में थोड़ा और ज्यादा टाइम लग सकता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।